धरती का करीब 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है और इसमें भी 96.5 जल समुद्र में मौजूद है। पृथ्वी पर इतना पानी कहां से आया, यह हजारों साल से इंसान के लिए रहस्य बना हुआ है। इसको लेकर वैज्ञानिकों के बीच काफी बहस भी हो चुकी है। इस महारहस्य से अब पर्दा उठता दिखाई दे रहा है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि धरती पर गिरने वाले उल्कापिंडों से यहाँ पर पानी आया। वैज्ञानिकों का यह नया शोध अरबों साल पहले गिरे कई उल्कापिंडों के शोध पर आधारित है। इन प्राचीन उल्कापिंडों में से कई के अंदर पानी मिला है। आइए जानते हैं पानी को लेकर इस नए शोध के बारे में सब कुछ। पिछले कई वर्षों से बहुत से वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी पर पानी उल्कापिंडों के जरिए आया। उस समय पृथ्वी एक विशाल खगोलीय निकाय का हिस्सा थी। हालांकि ये वैज्ञानिक अपने इस दावे को सही साबित नहीं कर पाए, क्योंकि धरती पर जिन उल्कापिंडों का अध्ययन किया गया वे अरबों साल पहले गिरे थे। इसके फलस्वरूप इन उल्कापिंडों के अंदर पानी नहीं पाया गया। इन वैज्ञानिकों के दावे को अब आधार मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछली सदी में गिरे कार्बन में कॉन्ड्राइट उल्कापिंडों के एक नए शोध से वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। ये प्राचीन उल्कापिंड करीब 4.5 अरब साल पहले बने थे। उस समय सोलर सिस्टम का विकास हो रहा था। ये उल्कापिंड उस समय एक विशाल एस्टेरॉइड के हिस्सा थे। इस नए शोध में उल्कापिंडों के अंदर यूरेनियम और थोरियम के वितरण का अध्ययन किया गया है। यूरेनियम जहां पानी के साथ घुलनशील है, वहीं थोरियम इसमें सक्षम नहीं है। इस तरह से अगर इन उल्कापिंडों पर पानी था तो इसके सबूत यूरेनियम और थोरियम के वितरण में मिलेगा, क्योंकि वे घुल गए होंगे। चर्चित पत्रिका जर्नल साइंस में छपे शोध में 9 उल्कापिंडों का अध्ययन किया गया। इस दौरान शोधकर्ताओं को उसकी जानकारी मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। हालांकि दोनों ही तत्वों का जीवन काल कम है, इसलिए इन चट्टानों पर पानी का आना अंतिम कुछ करोड़ साल पहले हुआ होगा। शोध पेपर में कहा गया है, कार्बन में कॉन्ड्राइट उल्कापिंडों के बारे में माना जाता है कि वे अपने पेरेंट बॉडी का टूटा हुआ हिस्सा है, जो सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में चक्कर लगा रहा है। साइंस जर्नल में छपे शोध पत्र में कहा गया है, इन उल्कापिंडों के अंदर लिक्विड वाटर के साथ प्रतिक्रिया के साक्ष्य मौजूद हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि वे अरबों साल पहले या तो खो गए या फिर पूरी तरह से जम गए। चूंकि कई रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स अपने कम जीवन काल की वजह से गायब हो गए, इसलिए उल्कापिंडों का पिछले करोड़ों साल के अंदर ही पानी के साथ संपर्क वाला होना जरूरी था। टीम ने कहा कि न केवल पृथ्वी के प्राचीन इतिहास में पानी आया, बल्कि इसका आना अभी भी लगातार जारी है। उनका मानना है कि इस आइडिया का इस्तेमाल धरती पर गिर रहे एस्टेरॉइड के नमूनों की जांच करने में किया जा सकता है।